देख मैं तेरे को वो चीज़ बताकर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला कि भाई धमाल 4 बेकार मूवी है, वेलकम 3 के अंदर जो भी चीज़ दिखाई जा रही है बहुत ही ज़्यादा क्रिंज। बट आई वुड से जो मेरे को दूर दूर से नजर आ रहा है कि भाई अजय देवगन का करियर एंड ओवरऑल अक्षय कुमार का करियर अपने एंड पे आके खड़ा हो चुका है कि भाई कभी भी उनका करियर डगमगा सकता है कि भाई अब उनको सैड कैरेक्टर वाले रोल किस हिसाब से करने पड़ेंगे, किस हिसाब से नहीं, उनको रिटायरमेंट लेनी है, पैसे कितने उन्होंने जमा कर रहे हैं, सबकी प्लानिंग इनको करनी चालू कर देनी चाहिए। बिकॉज ये मूवी क्यों बनाई जा रही है तुम लोग को क्या लगता है? भाई इनका मेन मोटिव पैसा कमाना है, इनको कोई मोटिव बच्चा ही नहीं है। इनका मेन मोटिव इसी तरीके से भाई अगर हम लोग करियर के एंड पे खड़े ना, जितनी ज्यादा हो सके मूवीज को बटोर लो। मैं मान के लेके चलता हूँ भाई अजय देवगन की कुछ अच्छी मूवीज आई है, मैं मान के लेके चलता हूँ अक्षय कुमार के OMG 2 जैसी कुछ अच्छी मूवीज आई है। बट ये बात है ना कि भाई अगर तुम लोग 10 20 30 मूवी साल में कर रहे हो, तुम्हारी एक मूवी अच्छी निकल जाएगी, ये तुम्हारा तुक्का लग सकता है। मैं ऐसे हिसाब से लेके चलता हूँ। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट ये अच्छे एक्टर्स है, बाकी अपार्ट फ्रॉम इट भाई अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, बट इनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस हिसाब से बेटर नहीं हो पा रही है। एंड ऑल्सो भाई अब वो बात नहीं रही, एक्टिंग इनकी झलक नहीं रही है। लाइक जितने भी एक्टर को भाई मैंने देखा भाई पूरा बॉलीवुड इसके अंदर भरा हुआ है, सबकी एक्टिंग क्रिंज लगती है। भाई जावेद जाफरी को भी मैंने थोड़े दिनों पहले देखा था, कौन सी मूवी आई थी माया सभा करके, भाई उसके अंदर इतनी ब्रिलियंट एक्टिंग करी है बंदे ने। एंड इसके अंदर जावेद जाफरी की एक्टिंग क्या लग रही है भाई, इतनी ज्यादा क्रिंज लग रही है भाई, वो उस कैरेक्टर के अंदर सूटेबल लगता ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ डायरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, अंदर से कोर से चीजें बंदे की निकाल के लेके चलता है। मैं इन मूवीज की कमियां थोड़ी ऊपर से बता देता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं मूवी की कमियों के बाद लेके चलूँ भाई, मूवी उसी पेज पे चलती है अपने पुराने वाले की, भाई उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी की लेगेसी को बढ़ाएंगे। एंड आज के टाइम पे जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही है ना, उसको घुसा दो कहीं ना कहीं, उस हिसाब से घुसाओ कि भाई ये अभी हिसाब से ट्रेंडिंग चल रही है, अभी इंस्टाग्राम रील्स पे चीजें ट्रेंडिंग चल रही है, उसको घुसा दो। धमाल का पुराना वाला फ्रेंचाइजी थी कि भाई कहीं ना कहीं सोना छुपा हुआ, कहीं ना कहीं वो चीजें होंगी, वही घुसा दो। एंड उस हिसाब से चीजें दिखाओ कि भाई एट देन चीज आके बहुत हद तक सुलट जाएंगी, बहुत हद तक लगेगा नहीं कि भाई कोई चीज हुई थी बैक एंड में गड़बड़ी वाली। एंड अगर वेलकम के बाद लेके चले तो भाई उसके अंदर भी वही वाला लफड़ा आएगा, एंड मूवी के अंदर ही मूवी बेकार बनाई जा रही है। भाई हर जगह से ट्रोलमेंट देखने को मिल रहा है, मुझे पता है बहुत ज्यादा बेकार मूवीज होने वाली, आई ऑलरेडी नो इट। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई बेकार मूवीज नहीं, बट मेरी बॉलीवुड से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन गिर चुकी है ना कि बॉलीवुड को मैं अच्छी मूवीज के लिए देखता ही नहीं। ऐसे समझ के लेके चलो कि भाई अगर मेरे को बेटर मूवीज देखने, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं भाई, नेटफ्लिक्स पे ऑप्शन पड़े हुए हैं, मेरे को हॉलीवुड जा सकता हूँ, मैं वेस्ट साइड जा सकता हूँ, मेरे पास डिफरेंट फ्रेंचाइजी पड़ी हुई है, मैं ऐसी फ्रेंचाइजी को क्यों देखना चाहूंगा। बट अगर मेरे को बॉलीवुड देखना ना, मुझे चीजें देखनी होगी ब्रेन रॉट वाली। भाई कितना ही बुरा काम बंदे कर सकते हैं जिससे मुझे हंसी है कि भाई इसमें ग्रीन स्क्रीन ढंग से रिमूव नहीं करी गई है, इसकी एक्टिंग इस मूवी के अंदर कितनी ज्यादा ब्रिलियंट थी, एंड इस मूवी के अंदर कितनी ज्यादा गिरी हो सकती है, एंड कितना ज्यादा बंदा क्रिंज हरकतें कर सकता है, कितना ज्यादा हम लोग को ब्राइट चीजें दिखाई जा सकती है, कितना ज्यादा तुम लोग को लाइटिंग के साथ खेला नहीं जाएगा। सिनेमाटोग्राफर के नाम पे तुम लोग के सामने वो दो चीजें पड़ी है, एंड गाने भाई पुराने वाले उठा के रिमिक्स मार कर डाल के चला के देंगे भाई, नॉस्टैल्जिया बिकता है भाई। सो दैट्स व्हाई बॉलीवुड को मैं उसी नजर से देखते हुए आया हूँ कि भाई ये ना वो पार्ट है, बस मैं देख रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम इट मेरे को कोई रीजन ही नहीं कि भाई देखने का, भाई मैं देखूंगा ब्रेन रॉट चीज चल रही है, सही है भाई, हाँ इस तरह की चीज चल रही है, बट कभी भी मैं इस पर पैसे खर्च नहीं करना चाहूंगा। बात लेके चलो आजकल की जनरेशन के हिसाब से, मैं इसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्चना चाहूंगा। जो भी मेरे इर्द गिर्द वाली उम्र के लोग हैं, मैं इसमें पैसा नहीं खर्च करूंगा। मेरे को अगर देखनी होगी मैं कभी ना कभी देख लूंगा, नेटफ्लिक्स वगैरह पे आएगी, प्राइम वीडियो वगैरह पे आएगी, मैं इनकी मूवी की टिकट क्यों ही खरीदूं। हाँ वो लोग जरूर खरीदेंगे जिन्होंने एक टाइम पे वेलकम देखी है, वो लोग जरूर खरीदेंगे जिन लोगों ने एक टाइम पे धमाल देखी है थिएटर्स में जाके, उनको नॉस्टैल्जिया हिट करेगा, एंड नॉस्टैल्जिया उस टाइम पे बिकता है। बट वैसी ऑडियंस बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, एंड वैसी ऑडियंस बहुत ज्यादा बिजी भी हो चुकी है अपनी लाइफ में कि भाई उनको मूवीज वगैरह देखनी है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू मच। हाँ संडे को कभी अगर टाइम मिलेगा तो जाके देख लेंगे। अब मैं इनकी एक्टिंग रेंज पे बात लेके चलता हूँ। भाई अजय देवगन की फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेके चले भाई, दृश्यम मूवी बहुत ज्यादा बेटर थी। शैतान मूवी की बात लेके चले, रिमिक्स इनके बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहे हैं, रिमिक्स के हिसाब से बदलाव भाई बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करा जा रहा है। बट बात लेके चले ये जो फ्रेंचाइजी वाली मूवी है, लाइक वश में भी मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़े होंगी। जो वश इनकी 2 आएगी, वश 2 कह रहा हूँ, इनकी शैतान 2 आएगी, उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़े होंगे। एंड माँ यूनिवर्स के साथ जो कनेक्टेड करानी चीजें, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ चीजें तुम लोग बैक एंड में सोच रहे हो एंड फुद्दू चीजें नहीं कर रहे हो। एंड ये जो धमाल 4 का एग्जाम्पल है, एंड दे प्यार दे 2, एंड जो भी मूवी ये लोग रिमिक्स मार रहे हैं सन ऑफ सरदार 2 जैसी, ये जानबूझ के ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो मेरे को लग रहा है कि भाई अगर मैं इसकी रिमिक्स बनाऊंगा, अगर मैं इसकी रिमिक्स बनाते रहूंगा, इसकी रिमिक्स बनाते रहूंगा, उसकी रिमिक्स बनाते रहूंगा, कोई ना कोई फ्रेंचाइजी जरूर रिवाइव हो जाएगी या फिर नई फ्रेंचाइजी बन जाएगी। लाइक बात देखिए शैतान की एंड दृश्यम की फ्रेंचाइजी बन गई भाई मेरी। अब मे भी भाई मैं उसकी जैसे मूवी बनाऊं डिट्टो, ना बनाऊं, मैं राइट्स खरीद लूँ, राइट ना खरीदूं, मेरा कोई भी लेना देना नहीं है उससे। बट हाँ अगर जो पास में मूवी ऑलरेडी चल रखी है, अगर मैं उसी मूवी को कंटिन्यू करूँ, उसी मूवी को रिमिक्स करूँ, उसी मूवी के हिसाब से कोई चीज़ें बनाऊँ, डेफिनेटली वो चल सकती है एंड उस मूवी में मुझे काम करना चाहिए। अजय देवगन की ये सिनेरियो लेता है। अगर अक्षय कुमार के बाली के चले भाई, बंदा ना ऐसा कहूँ कि सब मूवी करने के लिए रेडी बैठा हुआ, सब मूवी करने के लिए रेडी बैठा हुआ। अभी थोड़ा बहुत संभलने लगा, अभी थोड़ा बहुत डायरेक्टर वगैरह से
है ना, कि भाई ये डायरेक्टर चाहिए, इस हिसाब से मुझे कास्टिंग चाहिए, तो उस हिसाब से मैं पैसे डालूंगा, प्रोड्यूसर भी बन जाऊंगा। सो वो बंदा सोच समझ के चल रहा है बैक एंड में, मैं नहीं कहूँ ज़्यादा ही सोच समझ के चल रहा है, बस उसको इतना पता है कि अगर मैं मेरे हिसाब से मूवीज़ बना रहा हूँ जिससे मैं रिकवर अप कर पाऊँ पैसे, मैं वही बनाऊंगा। एंड एट दैट मुझे पता है कि अजय देवगन को भी एंड अक्षय कुमार को भी मैं अपने करियर के एंड पे खड़ा हुआ हूँ, एंड मैं अपने करियर पे एंड पे खड़ा हूँ, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ, एंड जो मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी पड़ा हुआ ना, उससे मैं जितने भी एक्सपेरिमेंट करूँगा वो एट द एंड मेरी जो भी बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाएगा, क्योंकि मैं एट द एंड रिटायर होने ही वाला हूँ, मैं करियर के अपने एज पे खड़ा हुआ हूँ। सो जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो सके क्यों ना करे जाए। एंड एट द एंड जब मैंने अपनी फेस वैल्यू बनाई थी, जो अपना ह्यूमर बनाया था बैक एंड में, वो मेरा काम आ रहा है, लेकिन मेरा ह्यूमर उस हिसाब से नहीं चल रहा, तुम लोग जानते हो। बट अगर मैं कहूँ कि भाई मैं अगर 4-5 साल में 100-200 मूवीज़ कर रहा हूँ ना, उसमें 1-2 मूवी डेफिनेटली हिट जाएगी, 1-2 मूवी से उस लेवल तक का पैसा रिकवर अप हो जाएगा, एंड जिससे एट द एंड मुझे खुशी ही मिलेगी। सो ये है ओवरऑल मेरे को जो इन दोनों के माइंडसेट से चीज़ें लगती है, एंड ये हर कोई बंदा अपनाता है एट दैट पॉइंट पे। लाइक अगर मैं अपनी भी बात लेके चलूँ, मैं जब अपने करियर के एज पे होऊंगा, मैं चाहूँगा ना कि मैं सारा साल ज़्यादा ज़्यादा पैसा अपना बटोर के घर ले जा सकूँ, है कि नहीं। वो बंदा बहुत भूल जाता है कि भाई अगर मैं करियर के एंड पे भी हूँ, मैं अपना करियर रिवाइव करा सकता हूँ। वो चीज़ें इनके दिमाग में नहीं घुसती, एंड अगर वो चीज़ें घुस रही होती तो हम लोगों के सामने ऐसे एग्जाम्पल्स कभी भी नहीं आते। वी हैव अ पोटेंशियल इन द बॉलीवुड, वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव द एक्टर्स, बट उस हिसाब से डायरेक्टर्स नहीं है, जो सबसे बड़ी कम लगती है। डायरेक्टर्स हैं तो वो उन्हीं लिमिटेड लोगों को कास्ट करना चाहते हैं जो पॉपुलर हैं, नए लोगों को चांस भी नहीं मिलना देना चाहते कि भाई अब मैं पहली अपनी मूवी बना रहा हूँ, मैं अगर थोड़ा सा बजट ज़्यादा देके अगर पॉपुलर ठीक ठाक एक्टर को कास्ट कर रहा हूँ जिसकी फेस वैल्यू है, तो लोग उसको ज़्यादा देखने आएंगे। बट अगर मैं बात लेके चलूँ उस हिसाब से लोग नहीं है, उस हिसाब से नए बंदों को कास्ट कर रहा हूँ। लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ द हनुमान मूवी आई थी ना पास्ट में, आई थिंक उसमें नए एक्टर्स थे, नहीं चली थी उस हिसाब से मूवी। पोटेंशियल था, अगर उसमें कोई बिग फेस होता डेफिनेटली मूवी फाड़ देती। एंड मैं कहूँ मूवी उतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं थी, लेकिन पोटेंशियल रखती थी, अपना स्केल रखती थी अपना बहुत बड़ा वाला। सो तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में? तुम लोगों के हिसाब से कोई पॉइंट पे तुम लोगों को गलत लगता है इसमें, या फिर सही बोल रहा हूँ मैं? अपार्ट फ्रॉम इट, ये मूवीज़ वगैरह की बात मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ भाई, तुम लोग को ऑलरेडी पता है बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा घिनौने इन लोगों ने काम कर रखा है। भाई इनकी मूवी देख के समझ नहीं आता कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ, एंड इसलिए मूवी देखता हूँ मैं। इनकी मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कुछ तो देखा है मैंने, कुछ तो ब्रेन रॉटेड इस लेवल तक का है कि मेरी थिंकिंग बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं आगे क्या चीज़ें बोलूँ, किस हिसाब से बोलूँ, बट बस देख रहा हूँ। एंड अगर ट्रेलर की बात लेके चलो भाई, इनका ट्रेलर एडिट करना भी नहीं आता है आजकल के लोगों को। ट्रेलर के अंदर वो चीज़ें घुसा रहे जो मूवी के अंदर जोक्स लैंड आउट हो सकते थे, बट ट्रेलर के अंदर उसको डाल दिया गया। दिलेर मेहंदी का एग्जांपल है भाई पास, भाई वो जोक्स कभी काम ही नहीं कर सकते, एंड ट्रेलर के अंदर तो खासकर। एंड भाई ट्रेलर के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट रखा तुम लोगों ने, भाई इतनी बड़ी कास्ट, 4.5 मिनट का ट्रेलर बना दिया भाई तुम लोगों ने। धमाल का ट्रेलर उसके मुकाबले तो काफ़ी बेटर था भाई। हाँ, कट्स अच्छे थे, अच्छी जगह पे प्रेजेंट किया गया, एंड ओवरऑल करेक्टर इंट्रोडक्शन सही तरीके से सही लहजे में दिखा कि भाई हाँ वो चीज़ें चल रही। बट ये धमाल 3 जैसा ही लग रहा है, पता है तुम लोगों को, उसमें भी कुछ जंगल वाला सिनेरियो था भाई। एक लूप चल रहा है क्या कोई सा? धमाल 3 का जंगल वाला सिनेरियो, उसका वाला सिनेरियो। मुझे ऐसी ऑडियंस नहीं मिली जो इसको डिफेंड कर रही है कि भाई ये मूवी अच्छी है, इस मूवी को देखने जाना चाहिए। यार बैकग्राउंड्स देखनी, मुझे कौन स्पॉन्सर कर रहा है भाई? मुझे बैकग्राउंड्स देखने जाऊंगा, एंड जो मुझे बैकग्राउंड दिखाएगा उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट्स मेरी तरफ से। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।